नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर जो पिछले 35 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास। पहला है, तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्र पाषाण युग में। ये पूछ रहा है, इसमें कहा गया कि तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। पहली बार उपयोग पूछ रहा है तो क्या कहेंगे? ताम्र पाषाण युग में। फिर क्या कह रहा है? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? मतलब जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, उनकी खोज कब हुई थी? किस सन में हुई थी? तो इसमें बताया गया लगभग 1957 और 58, 1957 से 1958 के बीच में हुई थी। मतलब 1957 और 58 में हुई थी। ठीक है। फिर पूछ रहा है, भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध इसलिए हैं कि मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप पर जो मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। उसके बाद क्या है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। भीमबेटका में कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है। भीमबेटका में पाई जाती है। ओके। उसके बाद देखते हैं, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम। क्या कालानुक्रम है? पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है। पहला है पुरा पाषाण काल, ये पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। फिर अगला है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम हैं। पश्चिम से पूर्व पूछ रहा है तो पश्चिम से पूर्व क्या है? महदाब, लेखैया, पैसरा, वीरभानपुर है। ठीक है। अगला है, वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं जीवन के प्रमाण? स्थायी। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। अगला है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। मतलब धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लहुरादेव। गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लहुरादेव से मिले हैं। ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य। मतलब पशुपालन के साक्ष्य जो मध्य पाषाणिक स्थल से
पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। कहाँ से? बागोर से, बागोर से हुए हैं, बागोर। ठीक। गंगा घाटी में धान की खेती कहाँ से? लहुरा देव। फिर क्या अगला क्या है? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? पशुपालन के पहले रहा है मध्य पाषाण के स्थल से पशुपालन के साक्ष्य, वो बागोर से हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण, ये अलग है। ये कहाँ है? लेखनिया में, लेखनिया। अगला क्या है? अगला पूछ रहा है क्या है? अगला है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण, ये प्रसंग है। पहला क्या है? पहला था मध्य पाषाणिक स्थल में, दूसरा है मध्य पाषाण काल में, दूसरा मध्य पाषाण काल में। पहला है मध्य पाषाणिक स्थल कहाँ? बागोर में, स्थल बागोर में है। उसके बाद में बागोर से, उसके बाद मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ में? लेखनिया। और फिर मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ में मिले हैं। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन। उत्खनित, इसमें लिखा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को आराम से और 2-3 बार तो देखिएगा। ये यूपीपी और वीडियो अनेक प्रकार की जो परीक्षाएं एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग बार बार इसको रिवाइज कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मृत्यात्र रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुफ कराल से। मृत्यात्र रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, क्या है? गुफ कराल से। उसके बाद अगला देखते हैं खाद्यान्नों की। एक मिनट। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या है? नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे। कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम, गुफ कराल, इसको कहते हैं गुफ कराल। अगला देखते हैं राख का टीला। ये राख का टीला नवपाषाणिक स्थल, राख का टीला जो है नवपाषाणिक स्थल से संबंधित किससे है? संगन कल्लू से संबंधित है। ठीक है। अगला देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? विंध्य क्षेत्र से। अगला मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। सबसे पहले मानव ने अनाज प्रयोग किया है जौ को। फिर अगला देखते हैं वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत ने। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत। पहले किया किसने किया? भारत। फिर क्या? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। अगला देखते हैं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से।
दमदमा से निकले हैं। अगला देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। मतलब है विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लेखैया से मिले हैं। अगला है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। कहाँ से? भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अगला है, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है। ताम्रपाषाणिक नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। अगला है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा जो स्थल है, भारत का वह स्थल अतरंजी खेड़ा है जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा। चलिए अगला देखते हैं, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। किस दिशा में? कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उसके बाद अगला क्या है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। अगला है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। ये क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। फिर से इसको देखते हैं, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अगला है, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। फिर क्या है, भीम